आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। इलाके खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि हुकूमत ने जितने वादे किए सब झूठ निकले। मीडिया पर शो डालने से कुछ भी नहीं होता। हुकूमत हर शोबे में फेल हो चुकी है। हुकूमत अभी तक कंटेनर्स पर खड़ी है, इसका जाना ठहर चुका है। पूरी टीम फेल हो रही है तो सिलेक्टर्स को भी सोचना होगा। लाला मूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करती है। जनरल हमीद असलम बेग का सुप्रीम कोर्ट में बयान मौजूद है। इमरान खान ने हर मामले में यू टर्न लिया है। जब पूरी टीम फेल हो रही है, बांध बांध के बोली बोल रहे हैं तो सिलेक्टर्स को भी सोचना होगा। अब हुकूमत का जाना ठहर चुका है, इसलिए एपीसी बुलाई गई थी। पीपल्स पार्टी इस नाअहल हुकूमत को हटाने के लिए हर जमात के पास जाएगी। मुल्क में कोरोना की हालत में बेहतरी आई है। हुकूमत समझ रही है कि कोरोना की तरह आवाम की हालत में भी बेहतरी आई है, जो गलत है। जिंदगी के हर पहलू में तंगी आई हुई है। जितने टैक्स 2018 में मुस्लिम लीग के हुकूमत में इकट्ठे हुए थे, उतने आज तक पीटीआई की हुकूमत इकट्ठे नहीं कर सकी। पंजाब का वज़ीर आला किसी की फरमाइश पर लगा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ताहिर की हुकूमत पर खड़ी तनकीद। कहते हैं कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत ने महंगाई और घबराना नहीं की तकरीरों से आवाम का पेट भर दिया है। MNA हर चीज ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने आवाम को सवाए तकरीर महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं दिया। आटा, चीनी और मुख्तलिफ अशिया की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। हुकूमत की कोई खारिजा पॉलिसी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने जो सऊदी अरब के बारे में कहा वो काबिल मुज़म्मत है। खान साहब कहते थे कि कर्ज नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मगर हजारों अरब कर्ज ले चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके भारत के हवाले कर दिया। अब कश्मीर भारत का हिस्सा है। खबर है भावनगर से, जहां सूबाई वज़ीर ज़कात व अशर पंजाब मियां शौकत अली लायका मुहर्रम उल हराम की इस्तकामत का दर्ज। हम सबको यकजहती और इत्तेहाद की ताकत के साथ दुश्मन अनासिर को शिकस्त देनी है। DC ऑफिस भावनगर की कमेटी रूम में अमन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ज़कात व अशर मियां शौकत अली ने कहा कि अमन कमेटी के अरकान अमन और रवादारी का फरोग अपना भरपूर किरदार अदा करते रहें। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जिदौन और DPO कदूस बेग ने भी मुहर्रम उल हराम में अखुवत और भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी की काविशों को सराहा। इस मौका पर अमन कमेटी के मेंबरान ने सूबाई वज़ीर और जिला इंतजामिया को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। रोहिल्ला वाली सब डिवीजन मैप को SDPO फैसल करीम ने कहा कि 11 मुहर्रम उल हराम तक फ्लैट स्टाफ और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। 3 शिफ्टों में TNP के साथ स्टाफ और अफसरान खदमात सर अंजाम देंगे। रोहिल्ला वाली सब डिवीजन मैप को SDO फैसल करीम ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में शिकायत सेंटर्स और कस्टमर सर्विस सेंटर में स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर्स ट्रॉलियां तैयार हालत में खड़ी कर दी गई हैं, जिन्हें ट्रांसफार्मर्स जलने या खराब होने की सूरत में फौरी तौर पर नस्ब करके बिजली की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा ताज़ियों और जुलूसों की गुजरगाहों से तारें हटाई जा रही हैं, खंभों की दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जा रहा है। अमाम बारगाहों को बिजली फराहम करने वाले फीडर से बिला ताअतुल बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं साहिवाल के हवाले से। साहिवाल इंतजामिया और शहरियों की जानिब से अमन वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मकातबे फिक्र के लोगों ने शिरकत की है। अमन वॉक में तमाम मुकातबे फिक्र के लोगों ने बिला तफरीक शिरकत की। पैगाम दिया कि साहिवाल की आवाम अमन की दाई है। वॉक की शुरा का कहना था कि हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते थे कि हम तमाम मुकातबे फिक्र के लोग हमेशा इकट्ठे थे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे। हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अमन वॉक में ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों ने भी शिरकत की। वॉक जोगी चौक से शुरू होकर पाकपतन बाजार से होती हुई सदर चौक में पहुंचकर एख्तिताम पजीर हुई। खबर है अब जहलम से। डिप्टी कमिश्नर जहलम राव परवेज अख्तर और मेंबर सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल का दीना चक अब्दुल खालिक के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, CCTV कैमरे, पार्किंग, गली की तामीर समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर
MPA यावर कमाल ने असिस्टेंट कमिश्नर दीना शाह शाम CEO और दीना उल्फत शहजाद DSP समेत दीगर अफसरान के हमरा अमाम बारगाह चक अब्दुल खाली का दौरा किया। जुलूसों मजालिस के हवाले से इंतजामात और पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर ने बताया कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जहलम की 4 तहसीलों में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं। तमाम सरकारी इदारे अलर्ट हैं। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर तहसील कबीरवाला में ASP कबीरवाला नुशैरवन खान की सरबराही में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिए गए हैं। कबीरवाला से खान शहबाज की ये रिपोर्ट देखिए। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर तहसील कबीरवाला में मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दौरान तहसील भर में तकरीबन 507 मजालिस जबकि 94 छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। ये कबीरवाला में मुहर्रम में 94 जुलूस हैं और 507 मजालिस हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 350 एहलकार ड्यूटी देंगे। इसमें हमने दाखिली खारजी रास्ते हम लोग सील करेंगे, रूट क्लियरेंस करेंगे। जुलूस के रास्तों में किसी को पार्किंग की या कोई गैर ज़रूरी कोई व्हीकल पार्क करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हर जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमने रूफ टॉप ड्यूटी लगाई है और हमारी कोशिश है कि ये जो पहला अशरा है खसूस ये एक सेफली और एक पीसफुल माहौल के अंदर ये गुजर जाए। जुलूसों और मजालस की CCTV कैमरों और सर्विलेंस वैन के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए जाएंगे। DPO ऑफिस में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो कि 3 शिफ्टों में काम सर अंजाम देगा। कैमरा टीम के साथ खान शहबाज, TV टुडे। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल बंगला यास्मीन में मुहर्रम उल हराम में इमाम बारगाह कसर अब्बास में मुजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के मुअस्सर इक़दामात भी किए गए हैं। अहमदपुर सियाल में इमाम बारगाह कसर अब्बास में मुनाकिदा मजलिस में प्रोफेसर इलामा तसव्वुर अब्बास नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा तमाम नबी नूह इंसान के मोहसिन हैं, जिनकी कुर्बानी से हमें सबक हासिल होता है कि सर तन से जुदा होता है तो हो जाए मगर हक सच का रास्ता नहीं छोड़ना। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए थे। कहरोड पक्का के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि कहरोड पक्का में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जारी मुजालिस और जुलूसों के दाखिल और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। DPO सैयद करार हुसैन ने दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया है। DPO लोधरा सैयद करार हुसैन को DSP सर्कल चौधरी आबिद बड़ाइश ने तमाम इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। DPO सैयद करार हुसैन ने मौका पर तैनात एहलकारों से गुफ्तगू की और कहरोड पक्का इंतजामिया और पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। DPO सैयद करार हुसैन ने मजालिस का दौरा किया। CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स को भी चेक किया गया। ननकाना साहब में DPO इस्माइल खाड़क ने मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया है। कहते हैं मुहर्रम उल हराम में मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। DPO ने सिटी ननकाना शादबाग कॉलोनी में जारी नजर हुसैन और इलाकाई थाना सदर ननकाना में चक 10 में जुलूस की सिक्योरिटी ड्यूटी का जायजा लिया। अफसरानों जवानों को ड्यूटी के मुतालिक खसूसी हिदायत जारी की। DPO इस्माइल खाड़क ने कहा कि मजलिस और जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी की चेकिंग का मकसद अफसरानों जवान के हौसले बुलंद रखना है। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी ड्यूटी को हिम्मत, लगन और नेक नियती से अंजाम दें। टंडू बागों में 16 घंटे बारिश, खोस्की शहर और देहात पानी में डूब गया। सड़कें, बाजार नदी नालों में तब्दील हो गईं। शहरी परेशान, पानी घरों में दाखिल हो गया, लोग नकल मकानी करने लगे। खोस्की में बारिश ने जलथल लेकर दिया, शहर पानी पानी हो गया। टाउन इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बायस पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सका। शहर के वार्ड 1 और वार्ड 2 में लोग मदद के मुंतजिर हैं। अनाज और सामान पानी में डूब गया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह तहसील मातली में भी गुज़श्ता 12 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात, मेन बस अड्डा, सिविल अस्पताल, सिविल कोर्ट और मुख्तलिफ शाहराओं पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मातली से हमारे नुमाइंदे ताहिर यासीन से। जी ताहिर, तफसीलात से आगाह कीजिए। शहरों की तरह
यहाँ तहसील मातली में भी गुज़िश्ता 12 घंटों से जो बरसात का बारिश का सिलसिला है वो ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इंतजाम हैं वो उनका पोल खुल गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इस बारे में उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से बहुत देर पानी जमा हो गया है। हम इंसानों को कहते हैं कि जैसे पानी निकाला जाए, हम मुश्किलात का शिकार हैं। देख रहे हो मातली का जो ये मेन बस स्टॉप है, यहाँ की क्या कंडीशन है। मातली जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके सारे पोल ये खोल देती है। आप पूरा शहर देख सकते हो, यहाँ की सिविल हॉस्पिटल है जो कि तेल का हेडक्वार्टर में है। उसके अलावा मातली कोरड है या जानवर के हॉस्पिटल, मुख्तलिफ जो भी मकामात है सरकारी, उनमें ये हाल ये कंडीशन है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ सिविल हॉस्पिटल, मार्केट कोर्ट और मुख्तलिफ मकामात पर जो गंदा पानी है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। उनका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पब्लिक हेल्थ से एक ही मुतालबा है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो गंदा पानी जमा हो गया है, जो किसी भी वक्त जो भी है किसी किसान है का जो मुँह दिखा सकता है, उससे फिर और निजात दिलाई सके और पानी को निकाला जाए ताकि शहर के मुश्किलात में कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं गुजरावाला का। गुजरावाला में नए रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हलीम खान के आते ही आर्ट्स काउंसिल मुतहरिक हो गई। डॉक्टर हलीम खान का कहना था कि पहले की तरह दोबारा से तालीम और तफरीक प्रोग्राम का आगाज हो गया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला जाहिद राज से। जी जाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरावाला आर्ट्स काउंसिल में। वहाँ हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर आर्ट काउंसिल हलीम खान साहब। उनसे पूछते हैं कि वो आर्ट काउंसिल को आगे किस तरह लेकर जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत टीवी टुडे का बहुत शुक्रिया कि वो आज गुजरावाला आर्ट काउंसिल की इस नई बिल्डिंग में तशरीफ़ लेके आए हैं। देखा उन्होंने अपना यहाँ पे हाल को उन्होंने देखा है आपने, और इंशाल्लाह ये हमारी पिछली जो टेन्योर था मेरा उसमें हमने स्ट्रगल की थी और आज ये खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है। जहाँ तक तो अल्लाह के मुस्तकबिल के कामों का तो इंशाल्लाह उसी दर्ज के साथ हम आर्ट और कल्चर के तमाम शोबाजात में काम करेंगे, नए टैलेंट को प्रमोट करेंगे और जो हमारे पास एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड टैलेंट मौजूद है उनको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से खुसूसन और गुजरावाला से अमूमन, बल्कि गुजरावाला से हमें खुसूसन भी कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट बनती हैं। वो क्राफ्ट बाज़ार में हम डिस्प्ले करवाया करेंगे और वो उस वहाँ से सस्ते दामों वो मार्केट भी होंगी। जी उनका कहना था कि एक शहर के साथ साथ देहात और पूरे डिवीज़न में हम लोगों को, बच्चों को जो जिनको शौक़ है, कोई भी वो चाहे मौसीकी हो, चाहे गज़ल हो, चाहे कोई भी सकाफत का हो, वो उसको ज़रूर मौका। बहुत शुक्रिया जाहिद अना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं शिकारपुर का। शिकारपुर में कौमी अवामी तहरीक की तरफ से विफाक और सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि सिंध को तकसीम करने का ऐलान बार बार किया जा रहा है, इससे इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अवामी तहरीक की जानिब से निकाली गई रैली में कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली जहाज चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई। मुकर्रिरीन ने प्रेस क्लब पहुंचकर खिताब करते हुए कहा कि 6 रुकनी कराची एडवाइजरी कमेटी जोड़ना आइन और कानून के खिलाफ है। सिंध को तकसीम करने का ऐलान बार बार किया जा रहा है, इससे इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पीपीपी एक तरफ विफाक के खिलाफ सिंध में एहतजाज कर रही है तो दूसरी तरफ सिंध का वज़ीर आला इस्लामाबाद पहुंचकर सिंध धरती का सौदा कर रहा है। कराची कमेटी कायम करना बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। सक्कर थाना न्यू पिंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम चोरी, डकैती समेत दीगर जुराइम में पुलिस को मतलूबी थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सक्कर से फैसल आराई। जी फैसल आराई, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एसएसपी सक्खर की हिदायत पर न्यू पिंड थाना पुलिस की फोर्स ने जो एक कामयाब कार्रवाई आज अमल में लाई गई है। आज सक्खर एसएसपी इरफान समो की हिदायत पर एसएचओ न्यू पिंड शम्स भाई और उनकी टीम ने जो है सक्खर ज़िले में जो है दीगर शहरों से आकर चोरी, डकैती
की कार्रवाइयाँ करने वाले, डकैतियाँ करने वाले 4 मुलजिमान को जो है गिरफ्तार किया गया। आज से कुछ रोज़ कबल सक्खर के इलाके माइक्रो में जो है ये चोरी की वारदात की थी, जिसमें जो तकरीबन 50,000 के लगभग जो रकम जो है इन्होंने वहाँ से डकैती करके चोरी की थी, जिसके बाद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, 4 मुलजिमान जो है न्यू पिंड पुलिस ने आज जो है वो गिरफ्तार कर लिए, जिन्हें जो है कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। SHO थाना न्यू पिंड हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितने अफराद गिरफ्तार हैं, क्या कहेंगे, किस तरह इन्हें गिरफ्तार किया गया? 4 बंदे जो है इसमें नॉमिनेट गिरफ्तार है, बाकी 1 बंदा रहता है। कल हमने बहुत मुख्तलिफ जगहों पे रेड्स वगैरह किए जनाब SSP साहब के हिदायतों पे और उनके कोऑपरेटिव पे, तो कल हमें इतला मिली तो वही 4 मुलजिम किसी और वारदात के वजह से STN पे खड़े हैं, तो हम और हमारी टीम ने वहाँ पे इनको अरेस्ट किया है और उससे जो रकम थी कुछ हमने उनसे उनके जेबों में निकली है, बाकी भी इंशाअल्लाह और मजीद उनसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन जो चोरी की गई रकम थी वो मुलजिमान से बरामद हो गई है। किसी और वारदात, किसी और डकैती के इरादे से ये जो है माइक्रो की हदूद में मौजूद थे। जो मख्फी की इतला पर जो है थाना न्यू पिंड पुलिस ने जो कार्रवाई करके इन 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद भी इनसे जो अभी तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान के थाना गुदाई पुलिस की कार्रवाई, 18 लाख मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया है। सामान कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। DPO अख्तर फारूक की खसूसी हिदायत पर जिला भर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना गुदाई शेख शकील अहमद बुखारी ने इतला पर नॉन कस्टम पेड सामान जिसमें मोबाइल फोन, साबुन, सिगरेट, नस्वार, खुश्क दूध शामिल था, पकड़ लिया है। सामान सूबा बलूचिस्तान से पंजाब लाया जा रहा है। सूबा बलूचिस्तान से आने वाली गाड़ी की तलाशी लेते हुए गाड़ी की खुफिया खानों से नॉन कस्टम पेड सामान बरामद हुआ। सामान कस्टम हुकाम के हवाले किया जा चुका है। कहरोड़ पक्का के थाना सादर के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। डाकू गन पॉइंट पर घर से तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं, जबकि इलाके में खौफ और हरास फैल गया। इसी पर मजीद बात करने के लिए TV टुडे के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मुश्ताक झल्लन। जी मुश्ताक झल्लन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सदर के इलाके पुल मसाकोटा, जहाँ पर गुज़श्ता रात जो है एक डकैती की वारदात हुई है। उसी ख़ानदान के साथ में मौजूद हूँ, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर बताइए, जो आपके घर में डकैती हुई उसी हवाले से क्या कहें? हाँ जी, रात तकरीबन 2:15 बजे 2 लोग अंदर थे और पिस्टल के ज़ोर पे, असले के ज़ोर के ऊपर उन्होंने बच्चों को, भाई को यरमगाल बनाया। 1,82,000 पौने 2 लाख के करीब नकदी है और 6 तोले सोना और मोबाइल हैं। वो लेके जब साथ वाले हमसाए शोर पड़ा तो वो उन्होंने फायरिंग करके वो भाग गया। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस वाले FIR करें और मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात भी आपने सुनी, गन पॉइंट पर जो है यरगमाल बनाकर 6 तोले सोना और 2 लाख के करीब जो है वो छीन कर ले गए हैं। इनका मुतालबा है कि RPO मुल्तान DPO लोधरा से है कि हमारे ये जो मुलजमान हैं इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी संदेलिया वाली में नौजवान को सोशल मीडिया पर असलहा दिखाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुलजिमान को नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक के हुक्म पर पुलिस ने असलहा की नुमाइश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान अकील अब्बास, मुरीद हुसैन और रजब अली ने सोशल मीडिया पर असलहा के साथ तस्वीर अपलोड की थी। असलहा की नुमाइश करने वाले मुलजिमान थाना अरूती के इलाके मौजू शाहपुर के रहायशी हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नौशहरा फिरोज की स्कॉप कॉलोनी में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, बाप बेटा कातिल, दूसरा बेटा जख्मी हो गया। मकतूल शुबान SSP निसार चन्ना का बहनोई जबकि बाबर चन्ना भांजा था। स्कॉप कॉलोनी में मुसल्लह अफराद एक घर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की जद में आकर शुबान चन्ना मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मकतूल के बेटे बाबर और शादाब को फौरी तौर पर अस्पताल नौशहरा फिरोज लाया गया था, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए बाबर भी चल बसा। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल गया। सवात कांजू पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, चोरी शुदा रकम और बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स, असलहा बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है।
कांजू टाउनशिप में नामालूम मुलजिमान मस्जिद की अलमारी तोड़कर मस्जिद से नकद रकम और टाउन स्कूल के सामने एक शख्स से गन पॉइंट पर नकद रकम मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। कांजू पुलिस को इतला मिलते ही डीपीओ सवाद कासिम अली खान, एसपी शाह हुसैन खान, खसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना कांजू मुजीब आलम खान ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान जाहिर शाह, मोहम्मद अली से असलहा और 10,000 रुपए नकद बरामद कर लिए। दूसरे वाक़े में मुलविस मुलजिमान औरंगजेब और आफ्ताब अहमद को गिरफ्तार करके उनसे मसरूका 28 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ थाना कांजू किलसवात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाक़यात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले मेरा जुनून। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चिश्तियां पेट्रोलिंग पोस्ट बख्श खान की कार्रवाई रावलपिंडी से चोरी शुदा मोटरसाइकिल जाली नंबर प्लेट समेत बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोलिंग पोस्ट बख्श खान के मोहसिन हयात गश्त इंचार्ज ने मुलाजमीन के हमरा चक 94 फतह के करीब नाका लगा रखा था। रावलपिंडी से चोरी शुदा मोटरसाइकिल को जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमने वाले शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। रहीमयार खान के सदर थाना पुलिस के खिलाफ मुतासरा खानदान का एहतजाज। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रिश्वत तलब करती है। मुतासरीन का कहना था कि 1 माह कबल दरीना दुश्मनी पर 13 साल लड़की को अगवा कर लिया था। बाप इंसाफ के लिए थाना सदर रहीमयार खान के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। थाना सदर रहीमयार खान पुलिस के एएसआई ने कार्रवाई के लिए रिश्वत तलब कर ली। 20,000 रिश्वत के एवज मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमान की निशानदही के बावजूद भी मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकदमा मदई के इल्जाम लगाया गया कि तफ्तीशी अफसरान इस्माइल मजीद रकम का मुतालबा कर रहा था। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। तो दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के वकला का वकील और भाई के कातिल गिरफ्तार के खिलाफ एहतजाज रैली भी निकाली। वकला ने डीपीओ और पुलिस ने सीखी। वकला की रैली डिस्ट्रिक्ट बार से शुरू होकर हुजम क्लब चौक पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में वकला, ताजिर और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डीपीओ और पुलिस के खिलाफ वकला ने शदीद नारेबाजी की। वकला ने समीउल्लाह बाजवा एडवोकेट और कामरान बाजवा के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। सदर बार खुरम इकबाल बसर और अरशद हुंजरा का कहना था कि कैंट पुलिस की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के बायस मुलजिमान आजाद घूम रहे हैं। मुलजिमान जल्द गिरफ्तार ना किए गए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जमीयत उलमा इस्लाम वालाकंड के ज़रा तमाम शाखा कोट बाजार में तहलत महंगाई और 3 बिजली घरों के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग, खालिद की रहाई के लिए एहतजाजी रैली और जुलूस भी निकाला गया। बालाकुंड सखर अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम शाहकोट बाजार में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसलत के तखफ़्फ़ुज़, गाजी फैसल खालिद और महंगाई के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी जुलूस और रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मलाकंड के अमीर मुफ्ती के बैतुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सलमान तज़ीर, मौलाना कैसरुद्दीन कर रहे। खिताब करते हुए ज़िले अमीर मुफ्ती के बैतुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सलमान तज़ीर और मौलाना कैसरुद्दीन और दीगर क़ारीरीन ने कहा
کہ تحفظ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہماری جان بھی حاضر، جان کی قربانی دیں گے مگر ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حکومت قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، حکومت قادیانیوں کی پشت پناہی ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جس قانون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تھی اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس وقت توہین رسالت کے حکومت 1500 کیسز رجسٹرڈ ہے۔ خالد فیصل نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے، ان کو رہا کر کے دم لیں گے۔ مقررین نے کہا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت میں مہنگائی اور بجلی کے ناروبار لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ 7 ستمبر کو پشاور کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے۔ طاہر اکبر، مالاکنڈ، ساخاکوٹ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے وقت بتائیں کہ نوشہرہ کے علاقے بابا جی کلے میں شہریوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر وابڈا کا خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے روڈ کو بلاک کر دیا، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ مظاہرین نے وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ نوشہرہ والا میں وابڈا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شہریوں نے روڈ کو بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 12 سے 15 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گھر مساجد میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ایس ڈی او اور اعلیٰ حکام نہیں آتے روڈ بند رہے گا۔ نوشہرہ کلا کے ایس ایچ او اور چوکی ٹاؤن حنیف خان نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرات کیے۔ کاموں کے سرکل پولیس کی جانب سے ایس پی صدر کی تھانہ صدر کاموکی میں پریس کانفرنس گزشتہ دنوں ہونے والے قتل ڈکیتی کی وارداتوں کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 1 کروڑ 25 لاکھ مالیت کے مال مسروقہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیے ہیں۔ رانا ظفر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کاموں کی سرکل پولیس کی جانب سے تھانہ صدر کاموکی میں ایس پی صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان بھگٹی نے پریس کانفرنس کی، جس میں کاموں کی سرکل پولیس کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی کے بارے میں میڈیا بریفنگ دی گئی اور گزشتہ 2 ماہ میں سرکل کاموکی میں ہونے والی ڈکیتی، چوری، رازنی، منشیات اور قتل کے ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کے قبضہ سے 1 کروڑ 25 لاکھ کا مال مسروقہ جن میں نقدی اور طلائی زیورات برآمد کر کے مالکان کے حوالے کیا۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے پولیس مقابلے کے چوتھے ڈاکو اور خواجہ سرا عثمان عرفیہ کے قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس پی صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا کہنا تھا، یہاں پہ ایک جنٹلمین نے کوسچن کیا ہے کہ سادوکی میں جو کچھ وارداتیں ہوئی ہیں ان کے ملزمان کے حوالے سے کافی سارے ہم نے راؤنڈ اپ کیے ہیں، کافی ہم نے ٹریس آؤٹ کیے ہیں، ان پہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو پچھلے یہ کاموں کی ٹال پلازا پہ جو مقابلہ ہوا ہے وہ اب تمام سب لوگوں کے نالج میں ہے۔ وہ پولیس کی گیلنٹری اور جو ہے نا اس کی ویلر کی بہادری کی ایک زندہ مثال ہے۔ میں اپنی ٹیم کو بڑا ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی سرکل کاموں کی عامر ملک کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مال و جان کو تحفظ دینا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں شہریوں کو محکمہ مال سے متعلق شکایات و مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا کی سربراہی میں تحصیل جہانگیرہ میں ریونیو دوبارہ کا انعقاد کر دیا گیا ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر سمن عباس، پٹواریوں اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ نوشہرہ سے ماجد خطرک کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں شہریوں کو فرد کا اجرا، کاغذات مال کی درستگی، رجسٹری کا اندراج، انتقال کا اندراج اور محکمہ مال سے متعلق دیگر مختلف شکایات و مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کی سربراہی میں تحصیل جہانگیرہ میں ریونیو دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جہانگیرہ ڈاکٹر سمن عباس، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، ریونیو عملہ سمیت گرداور اور پٹواریوں اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریونیو دربار میں محکمہ مال سے متعلق معاملات زیر غور آئے۔ اس دوران لوگوں نے اندراج انتقال، درستگی، فرد جمع بندی، حد براری درستگی ریکارڈ اور معاملات اراضیات سے متعلق درپیش مسائل کو ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کے سامنے پیش کیے۔ چل رہے ہیں لوگوں کے جہانگیرہ کے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تھا، اور آج ہم نے وہی نوٹ ڈاؤن کیے کہ کیا کیا ایشوز ہیں جو موقع پہ حل ہو سکتے تھے، وہ ہم نے کر لیے۔ جس طرح کچھ کو فرد چاہیے تھے، کچھ کو گوشوارے چاہیے تھے، کچھ کے انتقال رکے ہوئے تھے، تاکہ وہ موقع پہ ہو جائے، اور اس کے اوپر میں چیک کر لوں گا اپنے کنسرن اسسٹنٹ کمشنر سے کہ آپ کو جو مہلت دی گئی، ٹائم دیا گیا، تاکہ اس کے دوران انہوں نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے کئی مسائل کو موقع پر ہی حل کر دیے اور بعض مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد خٹر۔
माजिद खट्टक की रिपोर्ट आपने जानी। बुनीर के हल्का PK-21 चकजई गाजी अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम शोहदा स्पेंतंगी मनाया गया है। तकरीब में तहसील भर के ANP के कारकुनान ने शिरकत की है। सूबाई कौंसिल मेंबर सरदार जान खान, तहसील नायब सदर अली मोहम्मद खान एडवोकेट और हल्का PK-21 के सदर इकबाल खान ने खिताब किया। आबिद बुनेरी की रिपोर्ट देखिए। बुनेर खलका PK-21 चगरजी गाजी बांडा में अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम यौम शुहदा स्पिनतंगी मनाया गया। तकरीब में तहसील गागरा के पार्टी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से सूबाई कौंसिल मेंबर सरदार जान खान, हल्का सदर इकबाल खान, नायब सदर अली मोहम्मद खान एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी दिलपरोज खान व दीगर ने अपने खिताब में कहा कि अवामी नेशनल पार्टी के तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आज के दिन के मनाने का बुनियादी मकसद बनु स्पिनतंगी में अंग्रेज साम्राज्य ने अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों के जलसे पर पेयरिंग करके 80 अफराद को शहीद और 200 के करीब को जख्मी किया था। अवामी नेशनल पार्टी यौम शुहदा स्पिनतंगी मनाकर अपने कारकुनान और आम लोगों को पैगाम देना चाहती है कि इस मुल्क के हुसूल के लिए कुर्बानी देने में अवामी नेशनल पार्टी किसी से पीछे नहीं और अवामी नेशनल पार्टी ने आज़ादी के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर कुर्बानियां दी। जिंदकों में अपने शुहदा की कुर्बानियों को भूला नहीं करते। आखिर में स्पिनतंगी शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी बुनेर। खबर पुख्ता के जिला मालकुंड तहसील दरगाह सखा कोट में अपने हीरो की याद में मुल्क को कौम पर जान निसार की लासवाल कुर्बानियों से आज आजाद। मजीद तफसीलात मालकुंड सखा कोट से ताहिर अकबर की रिपोर्ट में। पख्तूनख्वा की दीगर अजला की तरह जिला मालकुंड सखाकोट में खुदाई खिदमतगार ने कमल खान की उजर में सन स्पिनतंगी बनो शुहदा की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से अवामी नेशनल पार्टी के साबिक उम्मीदवार व मेंबर मरकजी व सूबाई कौंसिल शफीउल्लाह खान ने कहा है कि ANP की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। किस्सा ख्वानी, बाबड़ा, खाती खेल और स्पिनतंगी बनों में खुदाई खिदमतगार की तहरीक के सैकड़ों अफराद को बेदर्दी से शहीद किया गया और बादों को अजमर्ग, बेड़िया और सजाई दी गई और लाशों की इतनी बेहुरमती की गई जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इन सब के बावजूद अंग्रेज साम्राज्य खुदाई खिदमतगार को अपने दबाव में नहीं ला सकती। तकरीब से मेंबर सूबाई कौंसिल अली मोहम्मद खान, साबिका मेंबर सूबाई कौंसिल जमरोज खान मोमन, हाजी मोहम्मद हसन, मोहम्मद इमरान और जिली तर्जुमान साजिद हुसैन मशवानी ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि आज़ादी की इस जंग में पुख्तून कौम ने लाजवाल कुर्बानी दी है और इन शोहदाओं की खून की बरकत है कि आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, जिसकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरज़गीर में भी आज़ादी की शमा रोशन हुआ है। मुकर्रिरीन ने कहा कि अपनी हीरोज़ को अक़ीदत पेश करने और इनको जदोजहद को याद करने के लिए और इसे दूसरी नस्ल को मुंतकिल करने के लिए इन तकरीबात का होना निहायत ज़रूरी है। इस मौके पर सन स्पिनतंगी बनो और दीगर शुहदा के लिए दुआएं मग़फ़िरत की गई। ताहिर अकबर, मलाकण। रिपोर्ट आपने जानी। पाकिस्तान के शनाख्वार अज़ीम शायर हाज मोहम्मद अली ज़हूरी का स्वागत किया गया। मोहम्मद रमज़ान शकूरी की रहायशगाह पर मुनक्किदा महफ़िलात के मेहमान ख़ुसूसी साहबजादा मोहम्मद अकरम थे। इंतज़ामी अमूर मोहम्मद शुबान शकूरी और मोहम्मद फैज़ान शकूरी ने सर अंजाम दिए। महफिल पाक में इलाका के मारूफ सराख़ा मोहम्मद रमज़ान शकूरी, मास्टर मोहम्मद लतीफ़, मोहम्मद दानिश कादरी, ताहिर सरफराज कादरी, गुलाम नबी ताहिर और दीगर ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। आखिर में साहबजादा मोहम्मद अकरम ने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। खानेवाल पुराना कारखाना बस्ती कैंप में सीवरेज का नाकस निजाम, गंदे पानी से गलियां भरने लगी और ताफुर भी फैलने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ इलाका पुराना खानेवाल में, जहाँ पर सेवरेज के बाइस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे से इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि आपका ये सेवरेज का मसला कितने अरसे से चल रहा है और इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये तकरीबन 10-12 साल से मसला चला हुआ है। हमने मुख्तलिफ इलाका के जो मुखय्यर हज़रात हैं वो गए भी हैं, MP MN साहिबान
यूनियन कौंसिल के इलाके के लोग गए हैं, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं दी अभी तक। हमारे बस्ती के महल्ले के गिरदा गिर्द पानी खड़ा हुआ, गंदा पानी है, सीवरेज रुकी हुई है, रोड टूटे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस मसाइल पर पता नहीं कब गौर होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन आगे सुनेगा। जिससे भी कहो वो कहता है जी हमारा इलाका ही नहीं है, ये इलाका तो पता नहीं अमेरिका का इलाका है या वेस्ट इंडीज़ का इलाका, कि हमारे इलाके से किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इन मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे तक आए और हमारी आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि हमारी मसाइल प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हों। क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे बीमारियों से भी हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारी यहाँ से जन्म लेती हैं। कभी डेंगू है तो कभी जनाब वायरस कोई और निकला हुआ है, तो कभी कोई अजीब व गरीब हालत है। एक तो वैसे इलाका गरीब है, वैसे यहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है, वैसे ही है गंदा पानी जो हमारे गिर्द खड़ा सीवरेज का। तो ये कच्ची आबादी गर्दानते हुए पता नहीं कैसे लोगों की तो इस तरफ तवज्जो नहीं जाती। हमारे जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं वो बेचारे जाके भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल, जो है हमारे बच्चे जो है बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमने इस बार बाहर जो ज़िला इंतज़ामिया को शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जी दूसरी जानिब बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सिब्बी के इंतखाबात हुए। चांद पैनल ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सिब्बी के 2 साला इंतखाबात मुकम्मल हो गए। पोलिंग स्टेशन आरओ ऑफिस में किया गया था। इलेक्शन पोलिंग प्रेसिडेंट ऑफिसर अब्दुल मालिक और असिस्टेंट प्रेसिडाइंग ऑफिसर इम्तियाज हुसैन शाह की निगरानी में मुनक्किद हुआ। फूल पैनल और चांद पैनल ने अपने अपने कैंप लगाए। टोटल 98 वोटर्स में से 96 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। 2 वोट मुस्तरद हुए। चांद पैनल ने डिविजनल चेयरमैन के उम्मीदवार इसहाक बंगालजई से 51 वोट, वाइस चेयरमैन मुराद बंगालजई के उम्मीदवार 48 वोट से आगे रहे। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।